हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध सीरीज के रूप में हमने 10वीं यूनिट को 6ठी यूनिट को समाप्त किया। अब हम उसके एमसीक्यूज लगा रहे हैं। बाकी यूनिट के भी एमसीक्यूज की हमने व्यवस्था की हुई है। धीरे धीरे बाकी की यूनिट्स के एमसीक्यूज भी शुरू हो जाएंगे, जैसे 4th यूनिट के एमसीक्यूज शुरू हुए हैं। हम लगभग 10 यूनिट के एमसीक्यूज इस प्लेटफॉर्म पर निशुल्क लगाने वाले हैं। अब हम फर्स्ट यूनिट एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, जिसमें 8-9 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं और ये उसका उस सीरीज का अगला लेक्चर है, जिसमें हम स्मृतियों पर फोकस करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सब लोगों को मैं बार बार बोलता हूं कि आप सिलेबस को अच्छे से याद कर लीजिए। सिलेबस में एक स्थान पर स्मृतियां दी हुई है। अब ये स्मृतियां क्या होती हैं और इसके अंदर क्या चीजें शामिल हैं, आज हम वो सब चीजें कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संकल्पना और विचार समझ लेते हैं कि ये स्मृतियों की संकल्पना और विचार आया कहां से, क्या कहता है। स्मृतियों की संकल्पना इतनी आसान है कि मुझे इसको बहुत अच्छे से समझाना, डीप में जाकर समझाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं आप सब लोगों से ये कहूं कि आपकी स्मृति कमजोर हो गई है, तो इस शब्द का क्या अर्थ निकलेगा। इस शब्द का इतना आसान अर्थ निकलेगा कि भैया आपकी जो याददाश्त है वो कमजोर हो गई है। अर्थात आप जो याद करते हैं उसे ही हम स्मृति कहते हैं। आपकी जो यादें हैं, आपको जो याद है वो आपकी स्मृति है, और ये वही स्मृति है जो अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर स्मृति शब्द को शाब्दिक अर्थ के आधार पर समझा जाए तो ये संस्कृत के मूल क्रिया स्मृ से बना है। किससे बना है? स्मृ नाम के क्रिया से बना हुआ है। स्मृ संस्कृत भाषा में क्रिया होती है जिसका अर्थ होता है याद रखना, या याद जिसका अर्थ है याददाश्त से। आगे बढ़ते हैं। अब इस शब्द को तो हमने समझ लिया कि याद रखना है, किस रेफरेंस में उपयोग हो रहा है, ये क्यों उपयोग हो रहा है, उस पर आते हैं। हमारे जो साहित्य है जिसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं। देखिए, साहित्य तो जो आज हम किताबें पढ़ रहे हैं वो भी है, लेकिन जो प्राचीन काल में लिखा गया साहित्य उसे वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। और वो जो वैदिक साहित्य है उसे मोटे तौर पर दो बड़े बड़े भागों में बांटा गया है। पहला श्रुति साहित्य और दूसरा स्मृति साहित्य। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना है कि जो साहित्य है उसे, या जो प्राचीन कालीन साहित्य है उसे दो भागों में बांटा जाता है। हमारा जो पुराना साहित्य उसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं, और इस वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला श्रुति साहित्य और दूसरा स्मृति साहित्य। और ये जो स्मृति हम पढ़ने वाले हैं ये वही स्मृति है। आइए इसको फोकस करते हैं। स्मृति के लिए संस्कृत में मूल धातु स्मृ से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है याद करना या याद रखना। और वहीं पे दूसरा जो शब्द है स्मृति साहित्य, देखिए श्रुति साहित्य के लिए तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपना लिया गया। श्रुति साहित्य का क्या अर्थ निकला? श्रुति क्रिया श्रु से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना। अब इन दोनों ही पॉइंट्स को हम क्लियर कर लेते हैं कि श्रुति साहित्य में जो श्रु है या जो स्मृति साहित्य में स्मृ है, इनका क्यों उपयोग किया जा रहा है या मैं इन्हें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, जो श्रुति साहित्य है उसका अर्थ हुआ कि हमने इस श्रुति साहित्य में जो श्रु शब्द है इसका अर्थ समझा सुना हुआ, और स्मृति साहित्य में जो स्मृ है उसका अर्थ समझा कि ये याद किया हुआ है। तो ऐसे वैदिक ग्रंथ जिन्हें याद की गई शिक्षाओं से संकलित किया गया हो वे ही क्या कहलाते हैं? श्रुति साहित्य कहलाते हैं। जो याद की हुई शिक्षाओं से बनाए गए वही स्मृति साहित्य कहलाते हैं। और जो ये इसको इधर उधर हो गया है, लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाएगा। मूल बात केवल ये पॉइंट इधर लिखा हुआ होना चाहिए था, ये पॉइंट इधर लिखा हुआ होना चाहिए था। जबकि वे ग्रंथ जो सुनी हुई शिक्षाओं से संकलित किए गए हैं वे श्रुति साहित्य कहलाते हैं। मतलब हमारे पास आज की तारीख में दो प्रकार के साहित्य हैं, या कुल मिलाकर वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला श्रुति साहित्य और दूसरा स्मृति साहित्य। तो वो साहित्य जो सुनी सुनाई बातों को लिख लिया गया वो क्या कहलाएगा? श्रुति साहित्य कहलाएगा। और जो साहित्य याद की हुई बातों को लिखा गया उसे क्या कहा गया? स्मृति साहित्य कहा गया। अब यहां बहुत ध्यान से ट्विस्ट को समझना है कि जो श्रुति ग्रंथ है वो क्योंकि
सुनी सुनी हुई बातें हैं। तो सुनी हुई बातें किससे सुनी हुई? भगवान से सुनी हुई बातें। तो जो भगवान ने आदि पुरुष को या ऋषि मुनियों को जो ज्ञान प्रदान किया, उन्होंने अपने शिष्यों को प्रदान किया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को प्रदान किया, और अंततः वो किसी साहित्य में लिपिबद्ध कर दिया गया। वह साहित्य बना श्रुति साहित्य। तो इसलिए श्रुति साहित्य को स्मृति की तुलना में उच्च स्थान दिया गया है। ये बड़े माने जाते हैं, इसकी स्थिति अच्छी मानी जाती है क्योंकि ईश्वर द्वारा दिया गया है। तो संक्षेप में श्रुति जो है वो ईश्वर या ब्रह्मा द्वारा रचित है, और इन्हें ये जो ग्रंथ है इन्हें ब्रह्म ज्ञान के तत्व माना गया है। अगर हम आगे बात करें स्मृति साहित्य की, तो स्मृति मानव द्वारा रचित है और ये श्रुति की अपेक्षा कम अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो भगवान ने ज्ञान प्रदान किया उन्हें हमने श्रुति साहित्य में लिख दिया, और जो मानव ने अपनी तरफ से सोच सोच करके याद रख करके जो लिखा वो स्मृति साहित्य में लिखा गया। तो श्रुति में केवल वेद और वेद से संबंधित जो ग्रंथ है वो आते हैं, जबकि श्रुति के जो श्रुति नहीं है वे सब स्मृति कहलाते हैं। तो इसका विभाजन हम एक तरीके से समझ लेते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, श्रुति के अंतर्गत केवल वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, क्योंकि वेद और ब्राह्मण के ही अंग है, वेद के ही अंग है ब्राह्मण, उसी के अंग है अरण्यक, और उसी के अंग है उपनिषद। तो ये जो चारों चीजें दिखाई दे रही हैं, वेद ब्राह्मण अरण्यक, वेद ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद, ये सब चीजें आती हैं वैदिक साहित्य के श्रुति वाले हिस्से में। जो दिव्य ज्ञान या देवताओं द्वारा दिया गया ज्ञान या ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के नाम से जाने जाते हैं, इन सबको कहते हैं हम श्रुति साहित्य। इसके अलावा जितनी भी ग्रंथ, जितने भी साहित्य हमारे पास उपलब्ध हैं, वे सब कहलाते हैं स्मृति साहित्य। स्मृति का अर्थ फिर से रिवाइज कर लो। स्मृति, आपकी स्मृति कमजोर हो गई, अर्थात आपकी याददाश्त कमजोर हो गई। तो जो मनुष्य की याददाश्त पर डिपेंड करता है, मनुष्य की कल्पना शक्ति या मनुष्य द्वारा सोच समझ करके जो लिखा गया, जिसे मानव द्वारा रचित किया गया, वह कहलाता है स्मृति ग्रंथ। उसमें मूल 18 स्मृतियां हैं, 4 उपवेद उसी में आते हैं, 6 वेदांग उसी के हिस्से हैं, महापुराण, उपपुराण, हिंदू महाकाव्य जिसमें रामायण महाभारत आते हैं, ब्रह्म सूत्र, धर्म सूत्र, योग सूत्र और कर्मकांड से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं वह सब के सब क्या कहलाते हैं? वे सब स्मृति साहित्य कहलाते हैं। तो मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भैया श्रुति साहित्य का अर्थ क्या होता है और स्मृति साहित्य का अर्थ क्या होता है। देखो, 2 अलग अलग विचारधाराएं हमने पढ़ी, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य क्या होता है? वो जो ईश्वर द्वारा सीधे मनुष्य को बोल करके बोला गया और मनुष्य ने उसे लिख दिया, वो श्रुति साहित्य। और उसमें 4 अंग हैं, वेद, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। इसको छोड़ करके जो कुछ बच जाता है प्राचीन साहित्य में, वह सब कहलाता है स्मृति साहित्य। तो शायद आपको स्मृति साहित्य क्लियर हो गया होगा। अब स्मृति साहित्यों के लिए हम थोड़ा वन लाइनर फैक्ट या वन लाइनर पॉइंट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें लिखा क्या है, इनकी विषय वस्तु क्या है, इसमें किन किन मुख्य बातों पर फोकस किया गया है, इसकी क्या उपनाम है। देखो, स्मृतियां जो है वो हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ है। क्यों है कानूनी ग्रंथ? इसलिए कि इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है और ये पद्य में लिखे हैं। और धर्मशास्त्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, इन सब बातों का वर्णन है। अर्थात उसमें आज्ञाएं और निषेधों का वर्णन है, पापों के प्रायश्चित का वर्णन है। तो पहला पॉइंट याद रखिए, अगर आपसे एक वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्चुअल फॉर्म में कि हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो स्मृतियों को हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ कहा जाता है। और हिंदू धर्म या धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है, तो हिंदू धर्म का धर्मशास्त्र भी स्मृतियों को कहा जाता है। दोनों पॉइंट साथ में याद रखें, कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है, धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। और ये पद्य में लिखे हुए हैं, याद रखिएगा, ये किस में लिखे हुए हैं? ये पद्य काव्य में लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। स्मृतियों में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये चारों ही पक्षों का चिंतन उपलब्ध है। तो मनुष्य के केवल 4 ही पक्ष होते हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और आर्थिक। इन चारों ही पक्षों का वर्णन आपको कहां मिलेगा, या उस समय जिस समय ये लिखे गए उस समय की इन चारों स्थितियों का वर्णन आपको स्मृतियों में मिलता है, या उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन इनमें मिलता है। स्मृतियों में केवल विधि और निषेध पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है?
विधि अर्थात क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और निषेध मतलब क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो क्योंकि इसमें विधि और निषेध पर बल दिया गया, इसी कारण से इन्हें कानून की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि कोई भी कानून, आज हम अगर कानून बनाते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या करता है, ये करता है कि भैया सरकार को क्या करना चाहिए और किन किन चीजों पर प्रतिबंध होगा, इन बातों को बताने का काम कानून करता है। और क्योंकि हिंदू धर्म में विधि अर्थात क्या होना चाहिए, कैसे कानून, कैसी परंपराएं होनी चाहिए और उस पर क्या निषेध है, इन दोनों ही पक्षों पर कौन फोकस करता है, स्मृतियां फोकस करती है। इसीलिए इनको कानूनी ग्रंथ, या उस समय क्योंकि कानून धर्म था या धर्म की संज्ञा दी जाती थी, इसलिए धर्मशास्त्र भी कहते हैं। दोनों पॉइंट आपको क्लियर रहे कि इन्हें ही विधि और निषेधों का वर्णन है स्मृतियों में, केवल ये इन दो पक्षों को ही फोकस करती है, इसलिए इन्हें कानूनी ग्रंथ या धर्मशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। आचार संहिता संविधान के समरूप है, इनमें जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो भारतीय संविधान के अनुरूप है। जैसे नीति निर्देशक तत्वों में कुछ करने के लिए इंगित किया जाता है, वैसे प्रावधान भी इनमें है। प्राचीन काल में अनेक स्मृतियां होने का दावा किया गया, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पास बहुत सारी स्मृतियां अवेलेबल नहीं है। 18 मूलतः स्मृतियां मानी गई। देखिए अलग अलग जो इतिहासकार है वो स्मृतियों की संख्या अलग अलग बताते हैं। कोई कहता है कि स्मृतियों की संख्या 108 थी, कोई कहता है कि 18 थी, लेकिन हमारे पास उपलब्ध रूप में जो प्रामाणिक है वो 18 है, और इनमें से भी 3 प्रमुख हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी डिटेल पढ़नी होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उन 3 की बात करते हैं। इनमें से 3 सबसे अधिक प्रसिद्ध है या मूल विधि के रूप में मानी जाती है, बाकी उनकी शाखाओं के रूप में काउंट की जाती है। तो जो मनु, याज्ञवल्क्य और पराशर, इन 3 मनुष्यों द्वारा विधि और निषेध संहिताबद्ध किए गए, फलस्वरूप उन्हीं के नाम पर 3 स्मृतियां बन गई, जिसे मनु के नाम पर मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य के नाम पर याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशर के नाम पर पराशर स्मृति। ऐसे 3 महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं। बाकी और स्मृतियां भी है, जैसे नारद स्मृति, जैसे विष्णु स्मृति, ऐसी अनेक स्मृतियां हैं। 18 स्मृतियां हैं कुल, लेकिन मूल महत्वपूर्ण जो स्मृतियां हैं वो ये 3 गिनी जाती हैं। स्मृतियों का एक महत्वपूर्ण पहलू इनकी नैतिक कठोरता है। कर्तव्यों का निर्धारण करना और कर्तव्य विशेष के फल पर विशेष बल इन स्मृतियों में दिया गया है। देखिए जो स्मृतियां हैं वो क्या करती हैं, वो मनुष्य के कर्तव्य बताने का काम करती है और साथ में उस पर कुछ निषेध लागू करती है कि ये काम उसे नहीं करना है। ये दोनों ही पक्षों को शामिल कर लेती है। स्मृतियां समाज को 4 भागों में विभाजित करती है तथा संपूर्ण जीवन की 4 अवस्थाओं का वर्णन करती है। देखो मनुष्य की जो पूरी समाज है उसे 4 भागों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में कौन विभक्त करता है, स्मृतियां करती हैं। उन 4 अवस्थाओं को, मनुष्य के जीवन की जो एज है उसे 4 भागों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन रूपों में भी कौन विभक्त करता है, वो भी स्मृतियां ही करती हैं। आगे बढ़ते हैं। स्मृतियां निश्चित रूप से लोकतांत्रिक प्रणाली का समर्थन नहीं करती, जबकि वैदिक काल में लोकतांत्रिक प्रणाली खूब फलित हुई। तो याद रखना स्मृतियां लोकतांत्रिक प्रणाली का समर्थन नहीं करती हैं। स्मृतियां राजतंत्रात्मक प्रणाली का समर्थन करती है, क्योंकि हम मानते हैं कि पहली जो स्मृति है वो कौन सी है, मनु स्मृति है। और मनु स्मृति में यह बताया गया है कि राज्यतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए, मत्स्य न्याय के आधार पर राज्यतंत्र होना चाहिए, और वही राज्यतंत्र का वो समर्थन करती है। तो सारी स्मृतियां जो है वो लोकतंत्र का समर्थन नहीं करती, वे राजतंत्र का समर्थन करती हैं। खैर उस समय की तात्कालिक स्थितियां ऐसी रही होगी, इस कारण से ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्मृतियों की संख्या के संबंध में विभिन्न मत है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो मत आपको याद रखना है वो डॉक्टर काणे का याद रखना है। डॉक्टर काणे या इतिहासकार काणे ने जो स्मृतियों की संख्या है वो 18 बताई है, या इनके अनुसार स्मृतियों की कुल संख्या 18 है। उनके नाम आगे दिए हुए हैं, खैर हमें सब याद नहीं करनी है। जो महत्वपूर्ण है, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हरिता स्मृति, उष्णस स्मृति, अंगिरा स्मृति, यम स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं वो आपको याद रख लेनी है। याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, नारद स्मृति, ये कुछ स्मृतियां ऐसी हैं जिनके उदाहरण या जिनकी बातें आपको विशेष तौर पर याद रखनी है।
तो ये 4-5 स्मृतियां हम थोड़ा डीप में जाकर पढ़ेंगे, बाकी स्मृतियों पर केवल एक एक वर्ड में उनके रचयिता के नाम याद कर लेंगे। आगे बात करते हैं सबसे पहली स्मृति की, जो मानव समाज के लिए प्रदर्शक बनी, जिसने मानव समाज को रास्ता दिखाया, वह स्मृति है मनुस्मृति। पहले हम ये समझ लें कि भैया मनुस्मृति लिखी क्यों गई। देखो, आप सभी लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मानव समाज का जो निर्माण हुआ वो किसी एक निश्चित क्रम में हुआ होगा। शुरुआत में एक मानव आया होगा, उससे दूसरे मानवों की शुरुआत हुई होगी, और जब मानव धीरे धीरे बढ़ते गए होंगे तो उसी से मानव समूह, जिसमें शुरुआत में कबीलाई जीवन जिया होगा और धीरे धीरे वहां समूह से समाज में बदला होगा। मतलब शुरुआत में वह समूह रहा होगा और समूह से समाज में परिवर्तन कैसे हुआ होगा, जब समूह ने अपने लिए कुछ नियम, देखिए हम एक व्यक्ति हैं, कोई समस्या नहीं, अपनी इच्छा से जो करना है वो करो, जो खाना है वो खाओ, लेकिन अगर 10 लोग एक कमरे में रहने शुरू करें तो फिर हमें नियम बनाने होंगे कि भैया लाइट चालू कौन करेगा, बर्तन कौन मांजेगा। जैसे हम एक साथ में एक रूम में 4 दोस्त रहने लगे तो हमें चारों के लिए नियम बनाने पड़ेंगे, नहीं तो चारों लड़ लेंगे, छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू करेंगे। जैसे खाना कौन बनाएगा, तो एक ही व्यक्ति क्यों खाना बनाए, फिर चारों अगर साथ में खाना बनाएंगे तो खाने में भी सब्जी कौन काटेगा, सब्जी बनाएगा कौन, मार्केट से दूध कौन लेकर आएगा। ये छोटे छोटे नियम अपने आप धीरे धीरे रूम में रहने वाले दोस्तों के बीच बनते जाते हैं। तो अगर रूम में रहने वाले 4 दोस्तों के बीच इतने नियम बन सकते हैं कि झाड़ू कौन लगाएगा, जूते कहाँ निकालने, कपड़े कौन टांगेगा, कपड़े धोएगा कौन, ये सब नियम अगर 4 लोग बना सकते हैं तो एक बड़ा सा समूह, जिसे हम मानव समूह कह रहे हैं, जिसे मानव समाज कह रहे हैं, जिसमें लाखों लोग हैं, उस लाखों लोगों को नियंत्रित करने के लिए भी तो छोटे छोटे नियम चाहिए होंगे। और जब तक वो नियम समाज में नहीं थे, वह समूह था, वह कबीलाई जीवन जीता था या आधुमक्कड़ जीवन जीता था। लेकिन जैसे ही जैसे समाज में नियम बनने लगे, ये समाज समूह से बन गया, समाज के रूप में परिणित हो गया है, समाज के रूप में बदल गया। अब इस समाज को चलाने के लिए बहुत सारे नियम चाहिए और उन नियमों को कहीं ना कहीं लिखा हुआ होना चाहिए, उनकी शिक्षा हर एक मनुष्य को दी जानी चाहिए। जैसे अगर 4 दोस्त रूम में है तो चारों में से कोई एक व्यक्ति नियम बना लेगा या चारों मिलकर के नियम बना लेंगे और चारों एक दूसरे को कन्वे कर देंगे। मान लीजिए एक बड़े हॉल में अगर 200 व्यक्ति रहे और 200 व्यक्ति को नियम बनाने हो तो उसमें से कोई एक समझदार व्यक्ति नियम बनाएगा, क्योंकि 200 तो अलग अलग प्रकार के 200 नियम बना देंगे। लेकिन वो नियम सब लोगों तक पहुंचे कैसे, इसलिए कोई ना कोई किताब, कोई ना कोई मार्ग ढूंढा जाता है और वो मार्ग ढूंढा गया उस काल में स्मृतियों के रूप में। तो शुरुआती जो समाज मानव का था उसमें मानव द्वारा मानव के जीवन को निश्चित नियमों पर रखने के लिए, निश्चित नियमों से बांधने के लिए स्मृतियों के नाम से कुछ विशेष प्रकार के नियम बना दिए गए और यही नियम क्या कहलाए हैं, यही नियम स्मृतियों के रूप में आज हमारे जीवन में या आज हमारे मानव सभ्यता के एक अंग हैं। आज भी विश्व की अनेक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां मनुस्मृति के जो प्रावधान है उनको आज भी फॉलो किया जाता है। खैर, परिवर्तन क्योंकि संसार का नियम है, आप सब जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। ये गीता का पहला ही लाइन है कि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर संसार बदलेगा तो आपको नियम भी बदलने होंगे, क्योंकि पुराने नियम आपके अनुसार अनुकूल नहीं हो सकते, वो काम के नहीं होंगे। तो जब संसार बदला तो हमें नियम बदलने पड़े और उसके कारण जो पुराने नियम थे वो रूढ़िवादी हो गए, वो पुरातन हो गए। इसलिए अब वर्तमान में हम हमारे देश को चलाने के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाते हैं। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले एक विशेष कानून बनाया, जैसे हमारे संविधान में अनेक संशोधन हम करते रहते हैं। तो संशोधन क्यों होते हैं, क्योंकि जो जरूरत पड़ी उसके अनुसार नया कानून। तो ये जो स्मृतियां हैं ये क्या है, उस समय के कानून, जिस समय मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, मानव जीवन की शुरुआत हुई, उसमें पहली जो स्मृति मिलती है या पहला जो कानून मिलता है वो मिलता है मनुस्मृति के रूप में। मनुस्मृति हिंदू धर्म का मान्य, हिंदू धर्म में और मानव जाति का, ये दोनों ही बातें एक साथ रखती हैं कि हिंदू धर्म और मानव जाति का एक प्राचीन धर्मशास्त्र और प्रथम संविधान है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव जाति का पहला कानून किसे माना जाता है या कानून की पुस्तक किसे मानी जाती है, तो आंसर होगा मनुस्मृति को मानव की पहली कानूनी पुस्तक मानी जाती है। ये पॉइंट याद रखना। इस कानूनी पुस्तक को फेमस कब प्रचारित हुई, कब लोगों तक ये पहुंची?
1776 में अंग्रेजी में जब इसका अनुवाद करने के लिए या अंग्रेजों ने जब भारत में कानून बनाने की कोशिश की तो उन्हें कानून के बारे में ज्ञान तो था नहीं कि भारतीय समाज कैसी हो, कैसे कानून उनके लिए बनाया जाए। तो उन्होंने जो पूर्व में भारत में व्यवस्था चल रही थी मनुस्मृति की व्यवस्था, उसी का 1776 में विलियम जोन्स नाम के व्यक्ति द्वारा इसका क्या किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और ब्रिटिशों ने इसी का उपयोग किया हमारे कानून बनाने के लिए। तो अंग्रेजों द्वारा जब तक भारत में शासन किया गया, अधिकांश जो दीवानी मामले थे उन सब का निर्धारण उन्होंने भारतीय कानूनों से किया। हिंदुओं के लिए हिंदू विधि और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम विधि, मुस्लिमों के लिए शरीयत कानून का उपयोग किया जाता था और हिंदुओं के लिए मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति का उपयोग किया जाता था। जो उत्तराधिकार के नियम है वो आज भी याज्ञवल्क्य की स्मृति पर निर्भर करते हैं। इतनी विशिष्ट व्यवस्थाएं इन स्मृतियों ने हमें दी है। आगे बढ़ते हैं, मनुस्मृति की रचना किसने कब हुई? मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुई। खैर हम आपको सारी ही बताएंगे कि किस स्मृति की रचना कब हुई, लेकिन अभी केवल थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हम कुछ कुछ स्मृतियों की बातें पढ़ लेते हैं। तो मनुस्मृति की रचना जो है वो शुंग काल में हुई। मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लक भट्ट ऐसे कुछ लोगों ने इस पर टीकाएं लिखी है। याद रखना, टीकाएं तो इस पर 6-7 लिखी गई, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण है, मनुस्मृति जो मूल रूप से लिखी गई थी वो तो आज अवेलेबल है नहीं, उस पर टीकाएं अर्थात उसका भाष्य या उसकी व्याख्या लिखने का काम कुछ लोगों ने किया। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मेघातिथि है, गोविंदराज है और कुल्लुक भट्ट है। इन्होंने इसकी टीकाएं लिखी हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मनुस्मृति को देख पा रहे हैं आप, इसमें क्या व्यवस्था दी गई है, अब हम उस पर चलते हैं। पहले मनु के महत्व को समझें, क्योंकि मनु ने पहला ऐसा पुस्तक लिखा जिससे मानव जाति को नियमित किया जा सके, इसलिए इन्हें मानव जाति का आदि पुरुष कहा जाता है। याद रखना, मानव जाति का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? मनु को कहा जाता है। राज्य संस्था के प्रथम कर्ता कौन है? मनु को माने जाते हैं। या धर्म के प्रथम व्यवस्थापक कौन है? वो भी मनु को ही माना जाता है। तो ये मनु के 3 उपनाम हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, इन मनुस्मृति के माध्यम से हमें क्या विशेष तौर पर देखने को मिलता है? मनुस्मृति में किस व्यवस्था का वर्णन है? देखिए, मनुस्मृति में कुछ विशेष बातें कही गई हैं और वो विशेष बातें क्या हैं, या इससे मूलतः जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस रूप में है, पहले हम वो देखते हैं। फिर इसमें जो 12 अध्याय हैं उन पर हम फोकस करेंगे कि किस अध्याय में क्या बातों का वर्णन है। पहले भारत के भौगोलिक विभाजन का वर्णन कहाँ मिलता है, या भारत का भौगोलिक विभाजन जो है वो मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति में भारत को 4 उपभागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 उपभागों में बांटा गया है। और ये कहा गया है कि भारत अपने आप में 4 हिस्सों में बटा हुआ, और उसमें से पहला हिस्सा जो है वो ब्रह्मावर्त कहलाता था। उस समय, जिस समय ये लिखी गई, हमें पता है ये कब लिखी गई? शुंग काल में लिखी गई। कब लिखी गई? शुंग काल। और कभी शुंग काल ऑप्शन में नहीं हो तो इसे मौर्योत्तर काल भी बोल सकते हैं। तो मौर्योत्तर काल में या फिर शुंग काल में लिखी गई रचना थी मनुस्मृति, जिसने उस समय के समाज में व्यवस्था बनाने का काम किया और तब से लेकर आज तक वो हमारा मार्ग निर्देशित करते आ रही है। तो इसके 4 उपभाग हैं, जिसमें पहला जो उपभाग है वो पॉइंट है ब्रह्मावर्त प्रदेश, दूसरा है ब्रह्मऋषि प्रदेश, ब्रह्मर्षि प्रदेश, तीसरा जो उपभाग है वो मध्य देश के नाम से जाना जाता है, मध्य देश, और चौथा जो भाग है वो आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, भारत का पहली बार भौगोलिक विभाजन किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो भारत का पहली बार भौगोलिक विभाजन जो है वो मनुस्मृति में किया गया है। इसमें कितने भागों में बांटा गया है? तो मनुस्मृति में भारत को 4 भागों में बांटा गया है, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मऋषि प्रदेश, मध्य देश और आर्यावर्त। अब क्योंकि ये भारत के हमें मैप पर इसको बहुत ज्यादा सॉलिड समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत उस समय पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन या अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलकर था। इस क्षेत्र को ब्रह्मऋषि प्रदेश, इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त प्रदेश, इसको आर्यावर्त मध्य देश और इसे आर्यावर्त कहा जाता था। तो हमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि उस समय के भारत का अर्थ केवल उत्तर भारत को काउंट किया गया है। खैर ये दक्षिण भारत की भी कुछ विशेष व्यवस्थाओं का वर्णन करेगी, लेकिन आगे के अध्यायों में मूलतः भारत को इन्होंने 4 भागों में इस रूप में बांटा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से मिलता है
या जो महत्वपूर्ण बात दूसरी मनुस्मृति कहती है वो क्या है, वो जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, हम अध्यापक और शिक्षक की परंपरा का पालन कर रहे हैं। तो ये अध्यापक शिक्षक परंपरा का जो वर्णन है वो सबसे पहले व्यवस्थित रूप से कहां मिला, अध्यापक और शिष्य परंपरा का वर्णन भी हमें कहां मिलता है, मनुस्मृति में मिलता है। और मनुस्मृति में अध्यापकों को, मनुस्मृति अध्यापकों को, शिक्षकों को, अध्यापकों को दो भागों में बांटती है। और वो कौन कौन से दो भाग हैं, वो कहती है कि एक होते हैं उपाध्याय, वो पहले टीचर को कहते हैं उपाध्याय और दूसरे को कहते हैं आचार्य। अब ये दोनों कौन है वो समझ लीजिए। ऐसे शिक्षक जो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए पढ़ाते हैं, अपना पेट भरने के लिए बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसे शिक्षकों को कहा गया है उपाध्याय। और ऐसे शिक्षक जो निशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, निशुल्क रूप से बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें कहा गया है आचार्य। तो इस प्रकार दो प्रकार से इसे दो भागों में इसे बांटा गया है। आपको याद रखना है, शिक्षकों को मनुस्मृति दो भागों में बांटती है। जीविका उपार्जन के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले जो शिक्षक हैं उन्हें क्या कहा गया, उपाध्याय। और जो निशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, जो समाज में व्यवस्था बनाने के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं, जो समाज की प्रगति के लिए या लोगों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें और कौन कौन से विषय हैं, तो इसमें मूलतः स्त्री धन की चर्चा की गई है। स्त्री धन का अर्थ वर्तमान में हम दहेज कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि दहेज का वास्तविक प्रमाण सर्वप्रथम किस हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है, तो दहेज जिसे स्त्री धन कहा गया था उस जमाने में या मनुस्मृति में, उसका पहली बार व्यवस्थित वर्णन आपको कहां मिलेगा, उसका व्यवस्थित वर्णन जो आपको मनुस्मृति में मिलेगा। स्त्री धन के बारे में या दहेज के बारे में कहा गया है कि यहाँ अपनी इच्छा पर निर्भर होता है कि ससुराल वाले जितना देना चाहे उतना दे। यहाँ ये भी कहा गया है कि स्त्री धन पर किसका अधिकार होगा, तो कहा गया है कि भैया स्त्री धन पर उसी स्त्री का अधिकार होगा जिसे वह प्रदान किया गया है, और उस स्त्री का पूर्णतः अधिकार इस पर होगा, उसका बाकी संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। यहाँ खैर ये एक अलग बात है कि स्त्री को संपत्ति पर अधिकार मनुस्मृति प्रदान नहीं करती है, या स्त्री को संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया गया है स्मृति में, या मनुस्मृति महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखती है। वो कहती है कि स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। फिर उस समाज की जो भी परिस्थितियां रही होगी, अब इस पॉइंट को मैं अच्छे से आपको और क्लियर करूंगा कि संपत्ति वाला अधिकार क्यों नहीं रखा गया। फिर दूसरा, बाल विवाह का समर्थन करती है। याद रखना, मनुस्मृति बाल विवाह का समर्थन करती है, और मनुस्मृति कहती है कि 8 वर्ष की उम्र में किसी भी लड़की की का जो विवाह है वो 8 वर्ष की उम्र तक अर्थात रजस्वला के पहले ही कर दिया जाना चाहिए। ऐसा प्रावधान भी बाल विवाह के विषय में करती है, अर्थात ये कुल मिलाकर बाल विवाह का समर्थन करती है। अगली बात, विधवा विवाह, तो विधवा विवाह का निषेध करती है। मनुस्मृति कहती है कि भैया किसी भी महिला को जिसका पति मर गया उसे पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, और इस संबंध में थोड़ी कठोर व्यवस्था को अपनाती है ये मनुस्मृति। अगला, उपनयन संस्कार, ये इसकी थोड़ी सी अच्छी बात मुझे नहीं लगी। मनुस्मृति में महिलाओं को उपनयन संस्कार अर्थात शिक्षा प्राप्त करने का संस्कार या शिक्षा प्राप्ति का जो अधिकार है, प्राप्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। याद रखना, महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं हो या नहीं हुआ। आपको लग रहा होगा कि ये नकारात्मक है, लेकिन मनुस्मृति इस रूप में अगर देखी जाएगी तो नकारात्मक होगी, लेकिन इस समाज में बनाया गया कोई भी ग्रंथ किसी भी समय के लिए नकारात्मक नहीं होता। हो सकता है कि उसकी उपयोगिता वर्तमान में नकारात्मक है, हमें उससे जो सारभूत बातें हैं उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि समाज एक प्रगतिशील अवधारणा है, हर समय बदलती रहती है। समाज की हर एक चीजें, हर एक जरूरतें, समाज की संरचना हमेशा बदलती रहती है। मैं एक उदाहरण के रूप में आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हाँ, आज अगर हम सती प्रथा की बात करें तो हमें लगता है कि सती प्रथा जो है वो कोई काम की चीज नहीं है, फालतू है, किसी भी महिला को जीने का अधिकार क्यों ना हो, और ये गलत बात है, और ये वास्तव में भी गलत है। और ऐसे ही कुछ प्रावधान आपको सती प्रथा की को मान्यता देते हुए
या बाल विवाह को मान्यता देते हुए प्रावधान आपको मनुस्मृति में मिलेंगे। ये हमारे लिए वर्तमान में अनुपयोगी है, लेकिन उस समय जब ये मनुस्मृति लिखी गई थी, उस समय जिस समय शुंग काल या मौर्योत्तर काल कहा जाता है, उस समय भारत में यवनों का, शकों का, पल्लवों का, कुषाणों के आक्रमण हो रहे थे और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उस समाज के लोगों में स्त्री की सुरक्षा को देखते हुए सती प्रथा को के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया हो। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी स्त्री का पति मर गया है और अब उसे जीवन भर दर दर ठोकरें खानी होगी, उसे अगर उसे भटकना होगा और उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हरण कर लिया जाएगा, कि उसके साथ बलात्कार या ऐसी कोई घटनाएं होंगी, तो उससे अच्छा है कि उसके जीवन का अंत कर लिया जाए। अब क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था थी, या हो सकता है कि इससे दूसरा कोई इतर कारण रहा हो। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि एड्स नामक एक बीमारी होती है जो यौन संबंधों के कारण फैलती है। ऐसा हो सकता है कि उस समय की तात्कालिक जो समाज रही हो उसमें ऐसी कुछ बीमारियां व्याप्त रही हो, जिससे बचने के लिए एक स्त्री को अन्य पुरुषों से संबंध बनाने पर रोक लगाई गई हो, इसीलिए ये विधवा विवाह का समर्थन करती है और इसीलिए सती प्रथा को अपनाया गया हो। तो किसी भी बात को बुरा कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन कोई भी जो भी व्यवस्था है हमारी समाज में बनी, इतने वर्षों तक भारतीय संस्कृति को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया, यही इनकी विजय है और इसी कारण से भारतीय संस्कृति इस रूप में रही। खैर, कुछ चीजें इनकी वर्तमान में काम की नहीं है, हमें वर्तमान के कंटेक्स्ट में इन्हें देखने की जरूरत भी नहीं है। ये उस समय के तात्कालिक समाज को दिशा दिखाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए बनाई गई थी और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान भी समाज को मार्ग दिखाने में किया। आगे बढ़ते हैं। अगर उस समय की हम मनुस्मृति के एक और महत्वपूर्ण पहलू की बात करें तो मनुस्मृति में सिक्कों का वर्णन मिलता है। इससे पहले की जो ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उनमें सिक्कों का वर्णन नहीं मिलता। इसमें स्वर्ण के सिक्के या सुवर्ण कहा गया है सोने के सिक्कों को, पण कहा गया चांदी के सिक्के को, मशक कहा गया है तांबे के सिक्के को। इस प्रकार हमें 3 प्रकार के सिक्कों का वर्णन भी मनुस्मृति में मिलता है। और आगे बढ़ते हैं। वर्तमान स्वरूप में या वर्तमान में मनुस्मृति जो है वो मनु के शिष्य भृगु द्वारा, किसके द्वारा? मनु के शिष्य भृगु ऋषि द्वारा लिखी गई, या भृगु ऋषि द्वारा जो लिखी गई मनुस्मृति है वो उपलब्ध है। याद रखिएगा, मनुस्मृति में 12 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। याद रखना है। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना, देखिए मनुस्मृति की रचना तो मनु ने की थी, लेकिन का जो वर्तमान में उपलब्ध स्वरूप है वो मनु के शिष्य भृगु द्वारा लिखी गई और इसमें कुल 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? हमें पॉइंट ऐसे क्वेश्चन के रूप में, वन लाइनर फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। हम इसमें 12 अध्याय और श्लोकों की संख्या भी याद रख लें, बड़ा आसान बनाते हैं इसके श्लोकों की संख्या को। आपको 2 का पहाड़ा आता होगा, 2, 4, 6, 8। आप ऐसे एक बार लिखेंगे तो आपको मनुस्मृति की श्लोकों की संख्या याद हो जाएगी। तो मनुस्मृति में 2684 श्लोक उपलब्ध हैं। कहीं कहीं पे आपको इनकी संख्या 2964 भी मिलेगी, लेकिन मान्य रूप में 2684 संख्या ही मान्य की गई है। आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति के जो मूल विषय हैं 12 अध्याय, उनमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं उन पर फोकस कर लेते हैं। प्रथम अध्याय जो मनुस्मृति का है उसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस ग्रंथ में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है? मनुस्मृति के पहले अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। यहीं पर लिखा हुआ है कि मनु के माध्यम से मानव की जो संरचना है या मानव का विकास हुआ, या मानव के प्रथम पुरुष जो थे वह मनु रहे और मनु और क्षत्रपा की संतान फिर आगे बढ़ती गई, जिससे मानव जीवन का विकास हुआ। आगे दूसरा अध्याय बताता है कि धर्मत्व का वर्णन या धर्म क्या है, और यहीं पर ब्रह्मचर्य का वर्णन, कर्तव्य का वर्णन और विवाह कर्तव्य का या विवाह को एक कर्म के रूप में बताते हुए उसका वर्णन किया गया है। तो दूसरा अध्याय क्या करता है? धर्म का वर्णन करता है कि मनुष्य के क्या कर्तव्य होंगे, या धर्म को कर्म के रूप में मानते हुए उन कर्मों का वर्णन करता है कि मनुष्य को अपने जीवन में इन धर्मों का या कर्मों का पालन करना चाहिए। तीसरा अध्याय क्या बताता है? जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए 5 प्रकार के या 5 महायज्ञों की व्यवस्था की गई है और 8 प्रकार के जो विवाह हैं उनका भी वर्णन आपको इसी में मिलेगा। तो तीसरे अध्याय में देखो 3 लिखेंगे तो 3 को ऐसे घुमाएंगे तो 8 प्रकार के विवाह का वर्णन, और 3 से ही 5 बनेगा, 3 5 मत करो वैसा वाला। तो 5 महायज्ञों का वर्णन भी आपको कहां मिलेगा? मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में।
हमने 3 अध्याय देखे, साफ साफ याद रहे होंगे। सबसे पहले में सृष्टि की उत्पत्ति, दूसरे में मानव जीवन के कर्तव्य और तीसरे में पंच महायज्ञ और 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। और अगर आगे बढ़े तो चौथे अध्याय में गृहस्थ आश्रम का वर्णन है कि घर पे रह करके क्या करना चाहिए, तो गृहस्थ आश्रम का वर्णन चौथे अध्याय में। 5वें अध्याय में मृत्यु भक्ष अभक्ष का वर्णन है, अर्थात शुद्ध अशुद्ध का वर्णन किया गया है 5वें अध्याय में। छठा अध्याय जो है वो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के महत्व को इंगित करता है। तो छठे अध्याय में क्या किया गया है, छठे अध्याय में किया गया है वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का वर्णन। 7वां अध्याय क्या करता है, राज्य शासन या राज्य का जो धर्म है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो मनुस्मृति है वो लोकतंत्र का समर्थन नहीं करती, वह राजतंत्र का समर्थन करती है। तो ये जो राजतंत्र का समर्थन मनुस्मृति करती है, इसी का वर्णन आपको कहां मिलेगा, इसी का वर्णन आपको मिलेगा या इस राजधर्म का वर्णन ही आपको 7वें अध्याय में मिलेगा कि राजा के क्या कर्तव्य होंगे, राज्य की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सब यहां मिलेगा। 8वें अध्याय में क्या वर्णन मिलेगा, राज्य को चलाने के लिए किस प्रकार के दंड विधान की व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार के दंड व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए, इन सब बातों का वर्णन आपको 8वें अध्याय में मिलेगा। 9वें अध्याय में शक्ति स्वरूप स्त्री रक्षा का वर्णन है, या स्त्री को शक्ति का स्वरूप मानते हुए उसको बहुत महत्व दिया गया है। खैर यहाँ कुछ लोग समर्थन नहीं करते, वो कहते हैं कि मनुस्मृति तो महिलाओं के प्रति नकारात्मक है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो नकारात्मक नहीं है। यहाँ आप नोट करें कि 9वें में नो, क्योंकि नो माने वो 9 दुर्गा वाली जो 9 माताएं होती है उनसे शक्ति स्वरूपा का वर्णन किया गया है। 10वें अध्याय में वर्णों के भेद और हर एक वर्ण के कर्तव्य और कार्य बताए गए कि ब्राह्मण के क्या कार्य हैं, क्षत्रिय के क्या कार्य हैं और वैश्य के और शूद्र के क्या कार्य हैं। सब बातें 10वें अध्याय में मिलेगी आपको। आगे बढ़ते हैं 11वें अध्याय में धर्म के जो स्वरूप हैं, जैसे पश्चाताप का, तप का आदि का महत्व बताया गया है। और 12वें अध्याय में आपको जो सत्व रज और तम, ये 3 प्रकार के मानव में त्रिगुण होते हैं, या 3 गुणों से मानव बना हुआ है, या हर एक मानव में जो 3 गुण की प्रधानता होती है उन त्रिगुणों का वर्णन है, और कैसे मानव में विविधता होती है, इन सब बातों का वर्णन है। याद रखिएगा मनुस्मृति की आधारशिला पर ही मिस्र, पर्शिया, ग्रेशियन और रोमन कानून संहिताएं बनी है। मनुस्मृति इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि मिस्र ने, पर्शिया ने, यूनान ने अपनी जो कानूनी व्यवस्थाएं बनाई वो मनु की स्मृति के आधार पर बनाई। आज का जो यूरोप है उसमें भी आपको मनु का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। मनु के प्रभाव स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी में प्रकाशित इंसाइक्लोपीडिया में मनु को मानव शास्त्र या मानव जाति का आदि पुरुष स्वीकार किया गया है। देखिए हम नहीं कह रहे हैं, ब्रिटेन में, अमेरिका में और जर्मनी में जो इंसाइक्लोपीडिया चलता है वहां आदि पुरुष किसे स्वीकार किया गया है, वहां मनु को आदि पुरुष स्वीकार किया गया है। और हम खुद उनकी मतलब कीमत नहीं समझते, वैल्यू नहीं समझते। आगे बढ़ते हैं। मनु स्मृति में कुछ विशेष विचार हैं, अगर इन विचारों को स्किप कर दिया जाए तो फिर आप मनु स्मृति के केवल नकारात्मक पक्ष को ही समझ पाएंगे। जैसे मनु स्मृति में 4 वर्णों में कर्तव्य बताए गए हैं कि ब्राह्मण का कर्तव्य होगा शिक्षा देना, शूद्र का कर्तव्य होगा सेवा करना। लेकिन यहाँ एक बात जरूर कही गई है कि जन्मना जयते शूद्र कर्मणा दिन उच्चते। इस शब्द का अर्थ समझे कि जन्म से हर एक मनुष्य शूद्र होता है और कर्म के कारण वह अपने वर्ण को ग्रहण करता है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्म के आधार पर उसका नया वर्ण बनता है या वह अपने वर्ण को स्वीकार करता है। इसका मतलब कुल मिलाकर के मनु स्मृति भले ही शूद्र के बारे में गलत बातें कह रही है, लेकिन वो किसी एक वर्ग जाति विशेष के बारे में नहीं, वो उन लोगों के बारे में गलत कहने की कोशिश कर रही है जो कर्म से शूद्र के कार्य करते हैं या जो कर्म से शूद्र माने जाते हैं। मनुस्मृति जन्म प्रधान व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती, ये कर्म प्रधान व्यवस्था को स्वीकार करती है। इसी कारण से मैं इस बात का समर्थन करने के लिए या इस बात को सिद्ध करने के लिए ये श्लोक यहां पर लिखा हूं कि मनुस्मृति के ये पहली ऐसी ग्रंथ है जिस पर सर्वाधिक विवाद रहे और बहुत बड़े बड़े विवाद इस पर रहे। इसकी गलत व्याख्या कारक किए जाने के कारण अनेक प्रकार की नकारात्मक बातें इसके विषय में कही जाती हैं। लेकिन क्योंकि एक प्राचीन ग्रंथ है, हमें उसका उपयोग केवल अपने इतिहास को समझने के लिए, अपनी गलतियों को समझने के लिए, अपनी व्यवस्थाओं को समझने के लिए करना चाहिए।
क्योंकि हम एक विवेकशील प्राणी हैं, हमें आगे की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने चिंतन से, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करनी चाहिए। ऐसा ही एक और कोटेशन है, देखिए वैसे तो मनुस्मृति महिलाओं के प्रति नकारात्मक बात करती हुई दिखाई देगी, लेकिन एक सेंटेंस मनुस्मृति में ही लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वत्राफला क्रिया। इसका अर्थ समझो कि स्त्रियों की को जहां आदर नहीं दिया जाता है, स्त्रियों को जहां आदर दिया जाता है वहां देवताओं का वास होता है, और स्त्रियों को जहां आदर नहीं दिया जाता वे सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं, या उन सभी कार्यों का कोई फल ही प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार वह स्त्रियों के सम्मान के विषय में इतनी अच्छी बात कहती है। और आगे बढ़ते हैं, आसमुद्रा वे पूर्वाद्रस्यम। इसका अर्थ ये क्या कहना चाह रहा है कि समुद्र जिसके दोनों ओर है, देखिए जिस क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम समुद्र है, जो पर्वत के मध्य है और घिरा हुआ है, सरस्वती तथा द्वशद्वत नदियां ब्रह्मपुत्र की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उन नदियों के अंतर में स्थित है, उनके बीच में स्थित है, वही देवभूमि जो है वो अधिवर्त कहलाती है, और उसी को आर्यावर्त के नाम से जाना गया, उसी को उन्होंने भारत देश कहा। इस प्रकार मनु ने इस देश की या भारत जो स्थान है, भारत भूमि है, इसकी व्याख्या की, स्त्रियों के उचित स्थान की बात की। फिर उस समय उस समाज की ऐसी जरूरतें रही होंगी जिस कारण उन्हें महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाना हुआ होगा, इस कारण से उन्हें बाल विवाह को समर्थन देना पड़ा होगा। इसका हो सकता है कि उन्होंने ऐसी कुछ और प्रथाओं का भी वर्णन या उस समय समर्थन किया हो, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसमें एक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो अब हमें याद रखनी है कि हम पढ़ते हैं कौटिल्य ने सप्तांग नाम का सिद्धांत दिया था, लेकिन मनु का जो सप्तांग सिद्धांत है वो हूबहू कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत से मैच करता है। और क्योंकि मनु जो है वो पूर्व में आए, पहले आए, कौटिल्य बाद में आए, तो आपको याद रखना है कि मनु ने ही मूल रूप से सप्तांग सिद्धांत दिया। तो सप्तांग सिद्धांत की थ्योरी किसने दी थी? मनु ने दी थी, जिसे कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में वर्णित किया है। या कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मनु का जो मनुस्मृति, उन दोनों में ही सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। खैर ये एक विवाद का विषय है कि पहले किसने दिया था, लेकिन आप याद रखेंगे कि इसमें दोनों में ही, मनुस्मृति में भी, मनुस्मृति के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 294 में राज्य के 7 अंगों का वर्णन मिलता है, जिसे सप्तांग सिद्धांत माना गया है। याद रखेंगे, मनु के अनुसार यदि इनमें से किसी भी एक अंग की उपेक्षा की जाती है तो राजा का जो राज्य संचालन है वो मुश्किल हो जाता है, या राज्य संचालन विभर हो जाता है। ऐसे ही मनु के अनुसार शासन का मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ और काम से प्राप्त में काम की पूर्ति में सहायता करना है, ये पॉइंट याद रखेंगे। विदेश नीति के लिए जैसे कौटिल्य ने षड्गुण नीति और मंडल सिद्धांत दिया है, उसी प्रकार सेम टू सेम थ्योरी को पालन करते हुए मनु ने भी मनुस्मृति में षड्गुण नीति और मंडल सिद्धांत की व्याख्या की है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हमने मनुस्मृति के बारे में बहुत सारी बातें की, हो सकता है कि आप लोग कुछ इन बातों से सहमत ना भी हो, कुछ इसकी जो आलोचना है वो भी करते हो, लेकिन हमें इन ग्रंथों को केवल उसी रूप में समझना है जिस प्रकार हम अपने जीवन में अनेक किताबें पढ़ते हैं, उनसे हमें जो मुख्य बातें हैं, जो हमारे जीवन में सहायक बातें हैं, वो ग्रहण करनी है, बाकी बातों को छोड़ देना है। हमें हंस बनना है जो दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। पहले भी मैंने कहा कि समाज प्रगतिशील है और पुरानी चीजें जो नई वर्तमान में बिना काम की रह जाती है, समय चक्र इसी तरह से चलता रहता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं याज्ञवल्क्य की स्मृति। याज्ञवल्क्य की स्मृति क्या है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में अपने तरह के सबसे अच्छे और व्यवस्थित रचना माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिकाल की सबसे व्यवस्थित रचना किसे माना गया है, तो आंसर होगा याज्ञवल्क्य की स्मृति को, क्योंकि याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है ये उस समय की सबसे व्यवस्थित या समाज के बारे में सर्वज्ञ या पूर्ण रूप से जानकारी देने वाला ग्रंथ है। इसके रचयिता, इसकी जो याज्ञवल्क्य की ऋषि द्वारा जो मनुस्मृति बनाई गई, उस पर अनेक टीकाएं आपको मिलेगी, और सबसे महत्वपूर्ण जो टीका है वो विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई मिताक्षरा है। और ये टीका हिंदू धर्मशास्त्र में या हिंदू समाज में न्याय शास्त्र के नाम से या इसी के माध्यम से उत्तराधिकारियों का निर्धारण किया जाता है।
आज भी कोर्ट मिताक्षरा के ही सिद्धांतों का पालन करती है। और मिताक्षरा कहां से आई? याज्ञवल्क्य की स्मृति के ही टीका के रूप में मिताक्षरा, जो कि विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई है, को माना जाता है। इसमें श्लोक जो है वो अनुष्पट बंध में दिए गए हैं। जिस तरीके से गीता में श्लोकों का वर्णन है, जिस तरीके से महाभारत में या रामायण में श्लोक लिखे गए हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, उसी लिपि को फॉलो करते हुए अनुष्पत बंध में ही याज्ञवल्क्य की स्मृति को भी लिखा गया है। याद रखेंगे, याज्ञवल्क्य की स्मृति में केवल 3 भाग हैं और 3 भागों में 3 अलग अलग बातें। पहले भाग में आचरण का वर्णन है, दूसरे भाग में व्यवहार का वर्णन है और तीसरे भाग में प्रायश्चित का वर्णन है। आप याद रखेंगे, याज्ञवल्क्य की स्मृति के पहले भाग में आचरण, दूसरे में व्यवहार और तीसरे में प्रायश्चित का वर्णन है। अब इनकी और ज्यादा डिटेल लेने की जरूरत नहीं है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में ही सर्वप्रथम महिलाओं के संपत्ति अधिकारों का प्रयोग, या महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार होने चाहिए, या महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए, इस बात का वर्णन है। यहीं पर वर्णन है कि विधवा का पहला अधिकार, या जो संपत्ति है उस पर पहला अधिकार विधवा महिला का होगा। यह व्यवस्था यहां पर दी गई है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में कितने श्लोक हैं? बड़ा सरल है, 3 अध्याय और 1003 श्लोक इसमें लिखे गए हैं। ये याद रखना, 3 अध्याय हैं और 1003 इसमें श्लोक हैं। आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखी गई 3 टीकाएं हमारे सामने हैं। पहली जो 8वीं शताब्दी में लिखी गई टीका, वो विश्वरूपकृत बाल क्रीड़ा थी, या बाल क्रीड़ा को इसका पहला टीका माना जाता है। अपरार्ककृत धर्मशास्त्र निर्वाच्य को इसकी दूसरा टीका माना जाता है। और विज्ञानेश्वर ने जो मिताक्षरा नाम का ग्रंथ लिखा, वो इसकी सबसे महत्वपूर्ण टीका मानी जाती है। याज्ञवल्क्य की स्मृति का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है, आप याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो य से याज्ञवल्क्य याद रख लेना और य से यजुर्वेद रख लेना याद, दोनों एक साथ याद रह जाएंगे इस पैटर्न पे। जहां मनुस्मृति में ब्राह्मणों और शूद्रों के, अब हम मनुस्मृति से तुलना करके याज्ञवल्क्य की स्मृति की बात करें, ताकि दोनों बातों को एक बार रिवाइज भी कर पाए और दोनों में अंतर भी समझ पाए। देखिए, वैसे तो जो बातें मनुस्मृति में कही गई है वही बातें याज्ञवल्क्य की स्मृति में, लेकिन कुछ बातों में अंतर है। क्या अंतर है? अंतर है कि मनुस्मृति जहां ब्राह्मणों को शूद्रों से विवाह करने की आज्ञा देती है, वहीं पे मतलब अनुलोम विवाह को अपनाती है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूं। देखो, मनुस्मृति जो है वो ब्राह्मणों का शूद्रों से विवाह हो सकता है, इस बात को ओके करती है कि हाँ होना चाहिए। जबकि याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है, याज्ञवल्क्य की स्मृति ब्राह्मणों का शूद्रों के साथ विवाह को निषेध करती है कि भाई ब्राह्मणों का शूद्रों के साथ विवाह नहीं होना चाहिए। जहां मनुस्मृति में बहुविवाह का समर्थन किया गया है, वहीं पर याज्ञवल्क्य की स्मृति भी बहुविवाह का समर्थन करती है। पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं, हम दोनों का और तुलना करते हैं। जहां मनुस्मृति ब्राह्मणों को शूद्रों से विवाह करने की आज्ञा देती है, वहीं याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है वो इसका निषेध करती है। एक पॉइंट याद हो गया होगा। मनुस्मृति में सहमति के बावजूद नियोग, उत्तराधिकार और ध्रुत कीड़ा जैसी जो मुद्दे हैं उन पर मनुस्मृति से अलग विचार दिए गए हैं। ये क्या पॉइंट है? देखिए, जो मनुस्मृति है उसने ध्रुत कीड़ा समझते हैं, जुआ खेलना, जो जुआ है उसे मनुस्मृति नकारात्मक मानती है कि भाई जुआ नहीं खेलना चाहिए। जबकि याज्ञवल्क्य की स्मृति कहती है कि जो जुआ है वो राज्य के नियंत्रण में खेला जाना चाहिए, क्योंकि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या होगा? जुआ हो सकता है। एक पहला पॉइंट। जो मनुस्मृति है वो नियोग व्यवस्था का निषेध करती है कि नियोग नहीं होना चाहिए, जबकि जो याज्ञवल्क्य के नियोग का समर्थन करती है। अब नियोग होता क्या है? देखिए, प्राचीन काल में यह व्यवस्था प्रचलन में थी कि अगर किसी पुरुष को बच्चे नहीं होते तो उनके वंश में से किसी व्यक्ति से उसकी पत्नी जो है वो संतानें प्राप्त कर सकती थी। इसका उदाहरण आपको महाभारत में देखने को मिलेगा। इस महाभारत में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताया गया कि नियोग प्रथा के माध्यम से कैसे संतानों को जन्म दिया गया। तो वैसे ही प्रयोग नियोग प्रथा का है
क्योंकि मनुस्मृति महिलाओं के अधिकार के प्रति ज्यादा कठोर है, इसलिए नियोग का समर्थन नहीं करती, जबकि याज्ञवल्क्य की स्मृति नियोग प्रथा का समर्थन करती है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसी में एक विशेष पॉइंट है, उत्तराधिकार और का भी समर्थन जो है वो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति में अलग अलग है। मनुस्मृति कहती है कि पिता की जो संपत्ति होगी उस पर पुत्र का अधिकार होगा। याज्ञवल्क्य की स्मृति भी इसी प्रकार की व्याख्या करती है, लेकिन याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा गया है कि पिता की संपत्ति पर विधवा पत्नी का भी अधिकार होगा, या विधवा पत्नी को भी अधिकार दिया गया है। और यहाँ कुल मिलाकर स्त्री धन की व्याख्या की गई कि स्त्री धन पर पूर्ण अधिकार उस विधवा महिला का ही होगा। आगे बढ़ते हैं, विधवा स्त्रियों को उत्तराधिकार के विषय में जहां मनुस्मृति मौन है, मनुस्मृति कोई विशेष व्याख्या नहीं करती, जबकि याज्ञवल्क्य की स्मृति विधवा जो महिलाएं हैं उनके संपत्ति में प्रथम स्थान देती है, या विधवाओं को संपत्ति में प्रथम स्थान देने का बात करती है या विषय की व्याख्या करती है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य की स्मृति में धृतकीड़ा को राज्य के नियंत्रण में राज्य की आय का साधन माना गया है। इस प्रकार हमने देखा कि याज्ञवल्क्य की स्मृति और मनुस्मृति लगभग एक जैसी है, कुछ कुछ विषयों पर इन दोनों में जो बातें हैं वो पक्ष समर्थन नहीं किया गया है। आगे हम विष्णु स्मृति देखेंगे, लेकिन क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है तो बाकी की जो स्मृतियां हैं, बाकी जो धर्म ग्रंथ हैं, हमें महाभारत रामायण की भी कुछ बातें करनी है, हमें विष्णु स्मृति नारद स्मृति की भी कुछ बातें करनी है, तो उन विषयों पर हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। आप सभी का इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए विशेष धन्यवाद। इसी श्रृंखला में जो दूसरा वीडियो होगा उसमें स्मृतियों के बाकी बचे हुए हिस्से को हम कवर करेंगे। आप सभी का विशेष रूप से धन्यवाद।